गाइस वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। मैं पूजा रावना आज फिर से आ गई हूँ। यही जो यूट्यूब पे जो गंदगी चल रही है उसी के बारे में कुछ अपडेट और अच्छे अपडेट लेके। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने सबसे पहले ये बताइए कि वो वीडियो क्लिप सुना, जो रिकॉर्डिंग क्लिप सुना जो अभी वायरल हो रही है। जिन्होंने नहीं सुना गाइस, मैं देखिए शर्म की तो बात है, ऐसा वर्ड इंसान यूज भी करने में सोचता है, लेकिन देखिए हमारा काम है रिएक्शन देना, तो जो हम सुनेंगे ना वो पूरा ही बताएंगे। तो सचिन के इस रिकॉर्डिंग में ना जो यूट्यूब की दीदी हैं उनका आवाज़ है और ना सचिन है और वो ना जगह दीदी के भाई से कुछ बोल रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया है ऐसी ऐसी वर्ड, थ्रीसम। मतलब आप लोग समझिए थ्रीसम मतलब क्या होता है कि एक लड़की के साथ 3 लोग मतलब कुछ एक्टिविटी करते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए। सचिन ने अपने मुंह से इतना गंदा वर्ड यूज किया है किसी लड़की के लिए, मैंने ये भी। और उन्होंने बोला है कि सामने वाला ने बोला, यानी सामने वाला कौन, तो महल जी, महल जी का नाम फंसाया जा रहा है गाइस। मतलब ये कितना गंदा वर्ड यूज किया जा रहा है। चाहे हो सकता है महल जी और इनके सचिन के, मतलब सचिन के कहने का मतलब है कि महल जी ने ये तक कह दिया है कि सचिन और महल जी मिलकर दोनों एक साथ और जगत दीदी के साथ में कुछ करेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। आई होप कि आप लोग समझ गए। अब इससे ओपन में क्या बोलूँ आप समझ जाइए। 3 लोग, 1 लड़की 2 लड़के, अब आप समझ जाइए इसका मतलब। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और सॉरी, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि ऐसा वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि बहुत लोग ने वो क्लिप नहीं सुना है और वो लोग परेशान हैं। तो जी हाँ, लेकिन उसमें कहीं भी ना सुमित जी, महल जी का मतलब नाम नहीं आया है, कहीं भी कुछ उनका आवाज़ नहीं आ रहा है। तो देखिए गाइस, जब तक कोई आवाज़ नहीं आए, जब तक किसी का, तब तक नहीं। आजकल आपको पता है एडिटिंग की दुनिया है, कुछ भी हो सकती है। कहीं की बात कहीं और कहीं की बात कहीं पे भी इंसान परोस सकता है और कुछ भी बोल सकता है। तो उसमें उनकी आवाज़ नहीं आई है, लेकिन इनके तरफ से, सचिन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि मतलब सामने वाला पार्टी तो ये भी बोला है कि हम लोग ऐसे करके मतलब इंजॉय करेंगे। मतलब आप समझ गए। तो इतना गंदा वर्ड किसी लड़के के लिए सोशल मीडिया पर जो है ही नहीं, सोचिए। और कैसे लड़कियां क्या खिलौना हो गई हैं कि कोई जैसे चाहे। मान लीजिए एक सेकंड के लिए, मैं मानती हूँ कि महल ने ये बात नहीं बोला, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि नहीं बोला है। अगर बोला है या नहीं बोला है या सचिन ने अपने मन से ये बात बोला है, तो लड़कियां क्या खिलौना है क्या आपके लिए कि आप लोग 2 लोग 3 लोग मिलके एक लड़की के साथ में एक बार में खेलोगे और उसको छोड़ दोगे, ये कर दोगे, ऐसा कर दोगे। इतनी घटिया सोच यूट्यूब पर ना कैसे हो सकती है गाइस किसी की, कि एक लड़की का कैरेक्टर को लेकर ना। देखिए, मैंने जगत दीदी का, मैं शुरू से बोल रही हूँ कि मेरे नज़र में सचिन ज़्यादा गलत था, क्योंकि जगत दीदी एक विधवा औरत थी, उनको एक पैसे वाले सहारे के लिए एक लड़का की उनको ज़रूरत थी, मेंटली ज़रूरत थी। कोई भी लड़की सोचती है ना कि चलो अच्छा घर द्वार पैसा वाला लड़का ही लोग सेलेक्ट करते हैं, तो वो तो चलो ठीक थी, उसे आसपास में कोई नहीं था, उसने उसको ही धोखा दिया था। लेकिन सचिन ने तो सीधे मनीषा को धोखा दिया था। तो मेरे नज़र में सचिन ज़्यादा गलत था। अभी रेप करके कोई अगर बोल देता है, कोई एप करके कोई बोल दे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, तो हमारे कोलकाता में ही हुआ है, तो क्या उसको कोई माफ़ कर देगा? नहीं माफ़ करता है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सोया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो एक कहानी रचा गया था गाइस, जो आप लोगों ने देख रहे हैं, कोई किसी को माफ़ नहीं करता। और मेरे बेटे को ना गाइस बुखार है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सो भी रहा है। तो मैं यहाँ पे इसीलिए बिस्तर पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ, और इसलिए आज मैं पूरा दिन अपडेट भी नहीं थी। अभी मेरा बेटा सो रहा है, तो थोड़ा सा मैं आप लोग के लिए अपडेट देने के लिए आ गई, क्योंकि आप लोगों ने 2 दिन पहले एंगेजमेंट था ना, तो बहुत ज़्यादा बच्चे आइसक्रीम वगैरह, ऐसे इसने आइसक्रीम खाया नहीं था, पर पता नहीं क्यों फीवर आ गई थी इसको। जो भी है, चलिए छोड़िए इस बात को। तो गाइस, इस सोशल मीडिया पर ना जो कुछ भी हो रहा है, और कल देखा आपने कि एक यूट्यूब की दीदी हैं सृष्टि दी, जिनको ना लीगल नोटिस का उन्होंने अपडेट दिया कि उनको लीगल नोटिस आया, और फिर रात को तो दूसरे तरफ से कम्युनिटी आई कि उन्होंने उनको नहीं भेजा। तो कुछ लोग ना गाइस, मुझे ये भी लग रहा है ना कि बहुत सारे लोगों का ये भी मकसद हो गया ना कि जगत दीदी को बदनाम, क्योंकि देखो जब गंगा में डुबकी लगा रहे हैं ना, तो सब मिलके ही डुबकी लगा लें, वही कहानी है कि बहुत लोग ना जगत दीदी को बदनाम भी करना चाहते हैं गाइस। मुझे तो यहाँ तक अब ये कुछ देखो, ये तो सही थी, और इस सामने वाले पार्टी की ना पूरा मकसद समझ में आ गया है कि इनका एक ही मकसद था कि जगत दीदी की शादी कैसे भी टूट जाए, टूट जाए, टूट गई। और आप लोग ना गाइस प्लीज़ मनीषा को लेकर इस टॉपिक में मत कूदिएगा, क्योंकि देखिए गाइस, मैं बोल रही हूँ ना, आपका जब उनका दोबारा शादी हुआ, तो आप सच सच बताइएगा, जब शादी का फंक्शन चल रहा था, तो सचिन की आंखों में कितना ज़्यादा आपको प्यार दिखा मनीषा के लिए? सच बताइएगा, दिल से बताइएगा, प्लीज़ बताइएगा। मुझे ना, मैं सच में बोल रही हूँ, अभी भी मुझे मनीषा को लेकर इतना टेंशन है, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सचिन और मनीषा की जोड़ी बनी रहे, क्योंकि एक लड़की के लिए सुहाग क्या होता है ना, मुझसे बढ़ के कोई नहीं समझ सकता है। और सुहाग के बिना ना लड़की की ज़िंदगी कैसी होती है, ये भी कोई नहीं समझ सकता है।
तो ये चीज़ ना कोई दूसरा नहीं समझेगा, पर मैं समझती हूँ इस चीज़ को। लेकिन गाइस मैं एक लड़की हूँ, और लड़की होने के नाते ना, अगर मान लेते हैं गाइस, आप मान लो जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हो कि आपकी एक सिस्टर है, मान लो आपकी एक सिस्टर है और वो किसी से प्यार करती है, ठीक है, मान लो प्यार करती है, शादीशुदा इंसान से ही प्यार करती है, ठीक है, शादीशुदा इंसान से प्यार करती है, वो लड़की तो आपकी बहन है, वो किसी शादीशुदा इंसान से प्यार करती है, ठीक है, उसकी पत्नी को पता चल गया, तो क्या आपकी बहन को बीच समाज में अंगा वर्ड मतलब आप समझ गए ना, क्या बीच बाजार में, जो आपके घर के पास में जो बाजार होगा, उस बाजार में ले जाकर उस लड़की को खड़ा करके उसके कपड़े क्या उतार के फेंक देने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। या जब पता चल जाता है तो इंसान यही करता है ना कि देखो बाबू छोड़ दो उसको, ये कर लो ये कर लो, इंसान इतना ही करता है। तो एक चीज़ थोड़ा गलत लग रहा है, लेकिन गाइस मुझे ना वो जगह दीदी पर्सनली ही पसंद नहीं है, मैं सच्ची बोल रही हूँ। आज भी मैं जो सपोर्ट में बोल रही हूँ कि अगेंस्ट बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं जो वीडियो में देखती हूँ ना वही बोलती हूँ। और आज मैंने अप्सरा आंटी का एक वीडियो देखा गाइस, मुझे ना बहुत तेज स्मेल आ रही है ना, बहुत कुछ बड़ा कांड होने वाला है जो आपको, हमको और किसी को भी नहीं पता है। और इस बार इसका कांड होने वाला है ना, उसमें कितने घर जलने वाले हैं इसका अंदाज़ा भी नहीं है। एक माँ जो शेरनी की तरह बहुत दहाड़ती थी, इसको बोलने आ जाती थी, जिस गोरखपुरिया भौजी को उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे घर में ढूक के मारेंगे, हम यूपी आ जाएंगे, गोरखपुरिया भौजी तुम खुद ऐसी हो, तुम ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, उसी से जाकर उनके बेटे जी ने माफ़ी मांग लिया कि भौजी हमको माफ़ कर दो, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, अब हम जगत दीदी का वीडियो नहीं बनाएंगे। तो वहाँ पर जाकर उनको लतियाड़ा गया। क्यों? क्योंकि भौजी ने इनके पूरे फैमिली को अच्छी तरह से लताड़ दिया, कूच दिया, जो समझना समझ लीजिए, और अच्छे तरह से लताड़ा। और ये क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक इंसान। इसमें अगर मनीषा अगर दुखी है ना गाइस, मेरे वजह से दुखी नहीं है मनीषा, आपके वजह से दुखी नहीं है, इस रिएक्शन वाली की वजह से नहीं है, इस रिएक्शन वाली की वजह से नहीं। मनीषा अगर किसी को से दुखी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ सचिन है। अगर किसी को ये बात मानना है तो माने, नहीं मानना है तो नहीं माने। अभी भी जिनको आंखों में, सचिन की आंखों में प्यार दिखता है अलग बात है, मुझे नहीं दिखता है, मैं शुरू से बोलती हूँ। पर मनीषा अपना पत्नी धर्म उसको निभाना चाहिए, अगर वो निभाना चाहती है तो, नहीं निभाना चाहती है तो मनीषा की मर्जी, ये पूरा मनीषा पर डिपेंड करता है। लेकिन जो ये सोशल मीडिया पे हो रहा है ना गाइस, बहुत गंदे लेवल पर। आज तो मुझे मैं सचिन को ना थोड़ा बहुत मानती थी इन सेंस ना, मैंने कभी भी उसको, मतलब मैंने बोला ना कि किसी के साथ में, देखिए जगह दीदी तुरंत आ जाएंगी, सबको नोटिस भेजने लगती हैं, ये करने लगती हैं, वो करने लगती हैं। मैंने सचिन को ये चीज़ देखा था कि किसी से, और हेल्प भी किया है, जो चीज़ सच है सो सच है। बहुत सारे क्रिएटर बोले हैं कि उनका हेल्प करता है, उनका हेल्प करता है, पता नहीं जिनका हेल्प करता है उन्होंने बोला, तो मैंने वो चीज़ देखा। और देखो, अगर मैंने गलत नहीं, अगर मान लो कि अभी मैं ना जगह दीदी के खिलाफ आकर कुछ बोलने लगूँ तो जगह दीदी तुरंत वीडियो बना के बोलेंगे मैं तो पूजा राव को जानती नहीं हूँ, कौन पूजा राव है, क्यों बोल रही है मेरे बारे में। लेकिन जितने सारे क्रिएटर हैं, किसी ने अभी तक आकर ये नहीं बोला सचिन ने उनके संग ऐसा किया वैसा किया, जगह दीदी के खिलाफ ही बोला। लेकिन गाइस अभी जो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुना ना, तो एक इंसान की सोच, अगर ये झगड़ा लगाने के लिए बोल रहा है ना कि वो महल जिससे जगह दीदी की शादी टूट जाए, सिर्फ इसलिए इस वर्ड का अगर इस्तेमाल कर रहा है ना, तो अभी मैं वो सचिन से मेरा एक क्वेश्चन है कि सचिन प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए कि आप जगह दीदी को इतना प्यार करते थे, मैं मान गई प्यार करते थे आप जगह दीदी के लिए, वो आपको माँ बहन की गाली देती थी आप जान करके, क्योंकि आपके आंखों में साइकोलॉजिकल दिखता है। इंसान को ना एक साइकोलॉजिकल होती, सारे इंसान को ना, ह्यूमन को एक ना सिक्स सेंस होती है, समझ में आता है। वहाँ से हम ये समझे हैं कि आप ना जगह दीदी को प्यार करते हो। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने उनका जगह दीदी का ना जो शादी तो तोड़वा ही दिया, चलो मान लिया कि शादी टूट गई, मैं मानती हूँ कि शादी टूट गई, और आपके वजह से वो फैमिली भी कितना, आंटी आपको और मनीषा को ऐसा लगता है कि इतनी सारी बद्दुआएं लेने के बाद आपका फैमिली कभी खुश रह पाएगा? आप लोग रह भी नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं इसका रीज़न यही है कि एक साल में 3 बार ना आपने एक खाकर ऊपर जाने का कोशिश किया है। मेरा सवाल ये है कि आप बताइए, जिस लड़की का पूरा सोशल मीडिया पर इस तरह से उसको पूरे उसके कपड़े को सेल कर दिया गया, तो उस लड़की से अब शादी कौन करेगा? प्लीज़ सवाल का जवाब दीजिएगा। और दूसरा, क्या सच्चा प्यार ऐसा ही होता है? मैंने तो, हमारे टाइम में तो प्यार ऐसा नहीं होता था। प्यार का तो मतलब ऐसा होता है, आपको मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड का ना एक्सीडेंट हो गया आज से 6 साल पहले, पर फिर भी मैं कितनी खुश, कितने साथ में, प्यार उसको बोलते, प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता है, पर मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, हंसी खुशी। हम हमारे हस्बैंड इतने मस्ती में अपने फैमिली के साथ में उनको रहते हैं और देखते हैं।
दाग द फायर फिल्म है ना गाइस, जैसे उनके हस्बैंड है उनकी बीवी केयर करती है, वैसे मेरे हस्बैंड है और मैं उनकी केयर करती हूँ। आप लोग से मैं ये पहले शेयर कर दूँ तो आप समझ जाइएगा कि मेरे हस्बैंड का कंडीशन कैसा है, इसलिए मैंने बोला। और मैं अकेले औरत मीन्स घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं अकेले ही रहती हूँ, बट मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं पर वो बिस्तर पे है। लेकिन आज भी मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया गाइस कि मेरी शादी को ना आज 11 साल कंप्लीट होने वाले हैं इस 10 दिसंबर को, और मेरे शादी को सिर्फ 4 साल कंप्लीट हुए थे तो मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन मैं पिछले 7 साल से मेरे हस्बैंड के साथ ना ऐसे ही ज़िंदगी को स्पेंड कर रही हूँ, और हंसी खुशी, और सारे भाभी का फ़र्ज़, देवर का, अब बहू का फ़र्ज़, मैंने सारे फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की हूँ। इसमें बहुत जगह उतार चढ़ाव आए हैं, क्योंकि आपको पता ही है, आप लोग समझ गए होंगे कि जिस लड़की के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो बाकी फैमिली मेम्बर सिर्फ प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर क्या चाहते होंगे, क्या सोचते होंगे। लेकिन मैं, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड से प्यार था, और वो जो बिस्तर पे पड़े मेरे हस्बैंड है ना, उनकी आंखों में आज भी मुझे अपने लिए प्यार दिखता है। वही एक ताकत है जो मैं अपने बेटे को ना अकेले बड़े कर रही हूँ। आप लोग देख लीजिए, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, जब ये ना भी 3 साल का भी नहीं था तब इसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था, और आज ये ना 9 ईयर कंप्लीट कर चुका है। और हैप्पी फैमिली है हमारी, बहुत अच्छी फैमिली है। फाइनेंशियल वगैरह किसी चीज़ की हमारे घर में कमी नहीं है, आप लोग को जानकारी के लिए बता दूँ। तो गाइस, प्यार का मतलब ये होता है, प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप जिससे प्यार करते हो उसको तकलीफ में कैसे देख सकते हो। मैं चाहती तो आप लोग मुझे देख सकते हो, आपके सामने बैठी हूँ, और आज से 7 साल पहले मैं कैसी होंगी आप सोच सकते हैं। मैं अपने पति को छोड़ के, क्योंकि वो ऐसे हैं, मैं शादी कर लेती, दूसरी शादी कर लेती, कहीं चली जाती, लेकिन नहीं। प्यार जब हम 7 फेरे लेते हैं ना, तो उस 7 फेरे में ना बहुत ताकत होती है। उसको ना, अगर सामने वाला आपका पार्टनर अच्छा होता है ना, तो हर एक दिन में ना, एक दिन, मुझे 11 साल शादी को हो गए, मुझे लगता है ना कि कल परसों ही मेरी शादी हुई थी। और मेरे फोटो वगैरह देख के आप देखते हुए, मैं हमेशा न्यूली ब्राइड की तरह ही सजती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है। और सचिन प्यार अगर करते थे तो ना, तुम मनीषा से प्यार, 7 फेरे तुमने मनीषा के साथ लिया, मनीषा को भी तुम खुश नहीं कर सके। मनीषा ना एक अपना गांव घर छोड़ के तुम्हारे साथ आई, तुम्हारे साथ अंबाला में उसने अपना नया जीवन बिता। तुमने मनीषा को तुम हर एक पल में दुखी दे रहे हो। लेकिन वो ऐसी लड़की है ना जो चाहती है कि कैसे कुछ भी हो, सुख हो या दुख हो, तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तुम सही हो या गलत हो, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं। इंसान जब किसी से प्यार करता है ना तुम्हारी वाइफ मनीषा ने यहाँ पर प्रूफ किया है कि प्यार की परिभाषा क्या है। तुम गलत करो, सही करो, राम करो, आम करो, काम करो, वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए। जब तुम हंसते हो ना तो वो हंसती है, जब तुम रोते हो ना तो वो रोती है। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। लेकिन जब वो हंसती है ना तो तुम्हारे चेहरे पे हंसी नहीं हो, जब रोती है ना तो तुमको दुख नहीं होता। अगर तुमको दुख तकलीफ होता है ना तो तुम मनीषा के संग ऐसा नहीं करते जो तुमने किया है। और चलो बात, जिससे तुमने प्यार किया, मनीषा ऐसी लड़की को छोड़कर, मान लिया कि मनीषा को तुमने यहाँ छोड़ दिया, और इसके तुमने इस लड़की के लिए ना तुमने मनीषा को धोखा दिया। ये जगत दीदी है गाइस, अभी समझ जाओ, ये जगत दीदी, जगत दीदी के लिए मनीषा का धोखा तो दिया। इसको तो कहीं को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि इसने मनीषा को रुला के, सता के 1.5 साल से टॉर्चर किया। क्योंकि जगत दीदी टॉर्चर करने नहीं आ रही थी, ये टॉर्चर कर रहा था। अगर ये नहीं चाहते ना तो कभी टॉर्चर नहीं हो पाते। तो तुमने तो मनीषा को धोखा दिया, क्योंकि तुम जगत दीदी से प्यार करते थे। लेकिन तुमने जगत दीदी के साथ क्या किया, पूरे सोशल मीडिया पे आकर उसको स्वाहा, ओम फट स्वाहा ये करके। आप लोग को लगता है, मेरा क्वेश्चन यही है कि अब उस जगह दीदी का क्या होगा, अब उनको कौन लड़का अपनाएगा, किसके घर शादी करके जाएंगी, उस छोटी सी बच्ची को क्या अब बाप का हक मिलेगा। मैं तो गाइस दूसरी शादी के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं दूसरी शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर लड़की की मर्जी हो तो कर सकती है, नहीं मर्जी हो तो नहीं कर सकती। आप यूट्यूब पे ही 2 एग्जाम्पल हैं। एक हैं सपना जी, जिनका दूसरी शादी की और उनकी कितनी खुश है लाइफ में, आप देख सकते हैं। और एक एग्जाम्पल एक खुद ही है। तो मैं उनको देखकर बहुत कुछ सीखती हूँ, और मैं बोलूँगी कि मेरे लिए दूसरी शादी सही नहीं है। मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, बट जो लोग करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर मन से बढ़ना चाहते हैं तो पूरी आज़ादी है। मतलब सती प्रथा भी कोई नहीं होता है, सबको ना दूसरी शादी करने का पूरा हक है, पूरा ये है। लेकिन क्या प्यार करने का इतना बड़ा फ़ायदा यूट्यूब पे होता है गाइस डॉलर के लिए? क्यों? और अभी भी गाइस बहुत कुछ होने वाला है। तो आप लोग मेरी बातों से कितने सहमत हो कमेंट करके ज़रूर बताना। एक लड़की और एक लड़का इतना नीचे गिर गए हैं ना कि क्या बोले। सचिन तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, सचिन इधर ज़्यादा ये जगत दीदी और ये मनीषा है, ये मनीषा है जगत दीदी, आखिर सचिन का पलड़ा भारी किधर? मुझे तो ये लग रहा है गाइस इसने दोनों औरतों को न डंप किया है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टिप्स के साथ।